SEO copywriting, or in the other words, search engine optimization copywriting. It's a technique, it's a name given to the art of technique to write सर्च इंजन फ्रेंडली कंटेंट। ये टेक्निक एडॉप्ट किया गया है SEO कॉपीराइटर्स द्वारा, जो कि इस टेक्निक की मदद से अपने वेबसाइट को रैंक करने में सक्षम हो पाते हैं। वो इस तरीके से अपने कंटेंट को डेवलप करते हैं ताकि कोई भी यूजर उसको जब भी पढ़ रहा हो तो उसको यूजर फ्रेंडली लगे, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको वहां से लेने में सक्षम हो पाए। और इसका हिडन एजेंडा ही होता है अपने वेबसाइट को रैंक करना और अल्टीमेटली उस वेबसाइट को सर्च करते हुए उस वेबसाइट में लैंड करवाना। इस SEO कॉपीराइटिंग के थ्रू ही एक इंडिविजुअल, एक वेबसाइट ओनर अपने वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को ड्राइव करवाने में सक्षम हो पाता है। वैसे कॉपीराइटिंग सीक्रेट्स, हाउ यू कैन डेवलप ए कंपेलिंग कॉपी फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर मार्केटिंग। कहीं पर भी आप अपने कॉपी को डेवलप कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको डेवलप कर सकते हो और कंपेलिंग कॉपी को लिख सकते हो, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने में कॉपी राइटिंग को कैसे डेवलप किया जाता है उसको सीखने की कोशिश करें। बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपी राइटिंग, किस लिए ये कॉपी राइटिंग बहुत ही जरूरी थी। किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए ये कॉपी राइटिंग कौन सा रोल प्ले करता है। अगर आप कॉपी राइटिंग के बारे में जानते हो या नहीं भी जानते हो, लेकिन अगर आप कॉपी राइटिंग को सीखने की कोशिश करोगे और किस तरीके से उसको डेवलप करते हैं उसको जानोगे, देन नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी वेबसाइट्स की कॉपी को आप पढ़ रहे हो तब उन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आप उसको आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो पाओगे। कॉपी राइटिंग एक इस तरीके का टेक्निक है जिसके थ्रू कोई भी वेबसाइट ओनर्स हो, कोई भी बिजनेस ओनर्स हो, वो अपने पेज को रैंक करवाने में सक्षम होता है। सो फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कॉपी राइटिंग का, अपने वेबसाइट को रैंक करवाने में। कोई भी यूजर कभी भी किसी भी तरीके के वेबसाइट में सर्च कर रहा है, जो भी कीवर्ड के थ्रू और की फेसेस के थ्रू किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंटेंट को सर्च कर रहा है किसी भी सर्च इंजन में जाकर के, जब कोई एक वेबसाइट ओनर अपने कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग डेवलप करता है तो उसका वेबसाइट उस सर्च रिजल्ट में रैंक हो पाता है। सो कॉपीराइटिंग का मेन मकसद ये होता है अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को बूस्ट करना। जिस भी बिजनेस ओनर्स के वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक होती है वहीं से ज्यादा कन्वर्जन मिलता है। सो हर बिजनेस ओनर का, हर सर्विस प्रोवाइडर का यही फोकस रहता है कि उन लोगों के वेबसाइट में कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाया जाए। सो ये ब्लॉगिंग के थ्रू हो गया या डेवलप किए हुए कॉपी के थ्रू हो गया, इन सारे तरीकों से कोई भी एक मार्केटर, कोई भी एक बिजनेस ओनर अपने वेबसाइट में ट्रैफिक को लाने की कोशिश करता है और उस ट्रैफिक से ही अपने सेल्स को जनरेट करने की कोशिश करता है। भले ही एक हिडन एजेंडा रहता है किसी भी बिजनेस ओनर्स के लिए, अल्टीमेटली उसके सेल्स को जनरेट करना। हर बिजनेस का यही फोकस होता है किसी भी तरीके से अपने वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को ड्राइव करना और उस ट्रैफिक के थ्रू अपने सेल्स को इंक्रीज करना। सर्च इंजन भी हमेशा फ्रेश एंड जेन्युइन कंटेंट को ही प्रेफर करता है। कभी भी कोई भी यूजर किसी भी सर्च इंजन में जाकर कोई भी कीवर्ड या की फेसेस को टाइप करता है तो सर्च इंजन तुरंत उसी समय ये अपने एल्गोरिदम के थ्रू ये सर्च करता है, जो कि स्क्रॉल करता है हर तरीके के वेबसाइट को, और जहां पर भी फ्रेश और यूजफुल कंटेंट मिले उस की टर्म के अकॉर्डिंग उसी तरीके के कंटेंट को वो तुरंत वहां पर शो करने में सक्षम हो पाता है। जब कोई भी यूजर अपने कंटेंट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग और जो भी कीवर्ड, की टर्म्स को भी वहां पर यूज करते हुए अपने कंटेंट को डेवलप करता है, वो अपने वेबसाइट को रैंक करने में सक्षम हो पाता है। लेकिन कोई भी बिजनेस अगर इन सारी चीजों को ध्यान ना देते हुए अपने कंटेंट को ही सिर्फ डेवलप करता है और कोई भी कीवर्ड को ध्यान ना रखते हुए, किसी भी की फेसेस को ध्यान ना रखते हुए, कौन से सर्च टर्म ट्रेंडिंग है उन सारी चीजों को ध्यान ना रखते हुए अपने कंटेंट को डेवलप करता है, तो ऑब्वियसली वो इन सारे अपॉर्चुनिटी को मिस करता है। देन सबसे अहम एंड इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉपी राइटिंग का, विच इज टू मेक कंटेंट सर्च इंजन फ्रेंडली। जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई भी यूजर अपने कंटेंट को सर्च इंजन की अकॉर्डिंगली कंटेंट को डेवलप कर पाता है, तभी वो अपने आप को उस सर्च रिजल्ट में प्लेस करवाने में सक्षम हो पाता है। SEO कॉपीराइटर्स और जो भी एक्सपर्ट्स हैं कॉपी लिखने में, वो हमेशा इसी को फोकस करते हुए अपने कीवर्ड को ड्राफ्ट करते हैं। वो पहले ही कीवर्ड को रिसर्च करते हैं और उस अपने कॉपी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जो भी कंटेंट को वो डेवलप कर रहे हैं, जिस भी तरीके के इंफॉर्मेशन को वो लोग शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारे कीवर्ड्स को यूज करते हुए उस कॉपी को डेवलप करके अपने वेबसाइट में पोस्ट करते हैं और अपनी पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं उस सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रिफ्लेक्ट होने के लिए। ये जो भी कीवर्ड एंड फ्रेजेस है वो स्ट्रेटेजिकली पेश करना बहुत जरूरी होता है और एक कॉपीराइटर हमेशा इस चीजों को ध्यान देते हुए ही अपने कॉपी को डेवलप करता है। लेकिन ये भी ध्यान देना जरूरी है, जितनी भी बार वो कीवर्ड्स को, की फेसेस को अपने कंटेंट में इंक्लूड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स को भी डेवलप करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने की फेसेस को
को भी इंक्लूड करते हुए अपने कंटेंट को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज़ को भी मेजरली ध्यान देना जरूरी है, द आइडियल कीवर्ड्स नॉट मोर देन 3 and 4%। अगर उससे ज़्यादा कीवर्ड और की फेसेस अपने कंटेंट में इंक्लूड होते हैं तो सर्च इंजन सिंपली उसको डिस्कार्ड कर देता है और अपने वेबसाइट को कभी रैंक ही नहीं करता है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हुए ही एक कॉपीराइटर किसी भी कॉपी को डेवलप करने की कोशिश करता है। इन सारे चीज़ों को जो भी कॉपीराइटर ध्यान देते हुए अपने कॉपी को डेवलप करता है, वही अपने कॉपी को स्ट्रेटेजिकली डेवलप करते हुए अपने वेबसाइट को रैंक करवाने में सक्षम हो पाता है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपके वेबसाइट में जो भी कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अकॉर्डिंगली डेवलप किया हुआ है, देन आपको ज़रूर किसी भी एक कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट के साथ सलाह लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने कॉपी को डेवलप करते हुए अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक बिजनेस करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, उस बिजनेस को सेल्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओ और अपने एक्सपेंसेस को, अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करने में सक्षम हो पाओ। कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो कोई भी वेबसाइट ओनर, कोई भी कॉपीराइटर इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कॉपी को डेवलप करता है, तभी वो अपनी पॉसिबिलिटी को भी इंक्रीज कर पाता है अपने वेबसाइट को रैंक करवाने में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं जिसके तहत ही एक वेबसाइट रैंक होती है किसी भी सर्च इंजन में। जैसे कि बैकलिंक्स को डेवलप करना, कोई भी दूसरा वेबसाइट अगर आपके वेबसाइट के कंटेंट को रेफर कर रहा है तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उस सर्च रिजल्ट में अपीयर होने की। सो इफेक्टिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कॉपीराइटिंग बहुत ही जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो आपके बिजनेस में अभी तक आपने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो जरूर आपको ऑप्टिमाइज करना शुरू करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन डेवलप योर कॉपी इफेक्टिवली एंड हाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डेवलपिंग योर कंटेंट विद दिस स्ट्रेटेजीज। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो पे।